और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो अपने शरीर को संभालने के लिए तैयार नहीं, वो मन आत्मा को संभाले, वो बात में कोई माल नहीं। नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। करीबन 40 जितने लड़के को मैं कैंसर में सुना के आया हूं, 40 लड़के को ऑन द एज ऑफ 24। एक बार गया था बॉम्बे हॉस्पिटल में, एक लड़के ने मुझे बता दिया, महाराज साहब मेरा मित्र कैंसर के लास्ट स्टेज में है, करीबन 1-2 दिन शायद होगा, आप महाराज साहब वहां चलेंगे मंगलिक सुनाने के लिए। आज वो लाइव दृश्य मेरी आंखों के सामने, जब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देता हूं तब मैं गया, गद्दी पे सोया था, उनकी नौजवान पत्नी 25-30 साल की कुर्सी पे बैठी थी, एक छोटा सा बेटा था। धर्मलाभ की आवाज लेकर के अंदर गया और वो बहन ने मुझे देखा, महाराज साहब इनके मरण को सुधारने के लिए जिसने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, ये 1 नंबर का बदमाश है, निकल जाओ यहां से। लड़की धर्मपत्नी मुझे बोले, महाराज साहब मत सुनाओ इनको मंगली। वो लड़का रो रहा था गद्दी पे बैठे बैठे, हाथ जोड़ के, महाराज साहब मेरी पत्नी को कुछ बोलना नहीं। महाराज साहब नहीं बोलना इनको, शादी करने के पहले भी वो गुटखा खाता, उसको मरना था तो मेरे साथ शादी क्यों कर ली उसने। महाराज साहब 25 साल की नौजवान वय में, महाराज साहब ये पति जाने के बाद मेरे सौभाग्य को संभालना कैसे। और ये लड़के ने क्या अपराध किया, रमन साहब निकल जाओ यहां से। गुटखा खाने वाले को मालूम है तुम क्या कर बैठते हो। और इतना बोलने के बाद पत्नी रो पड़ी, महाराज साहब माफ करना, मगर महाराज साहब 2 साल के प्यारे बेटे को देखो, महाराज साहब वो कहां जाएगा, बिना बाप बनने के बाद जाएगा कहां, और मैं कहां जाऊंगी। महाराज साहब जिसने मेरे जीवन को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, इनके मां बाप को महाराज साहब खत्म कर दिया, वो आदमी को अंतिम समय में महाराज साहब बनने के बाद अच्छी जगह जाए, और इनके लिए किसने बुलाया आपको। मैं बोला बहन जो हो सा हुआ सो हुआ। इनके सामने देख वो खुद रो रहा है, महाराज साहब वो रो रहा है, ठीक है आप सुना दो इनको। मगर वो बहन ने, जब मैंने मंगलिक सुना दिया, आवाज केप डाल दिया, और लास्ट में जाता था बहन ने हाथ जोड़ के मुझे विनती की, महाराज साहब एक विनती आपको कहना चाहती हूं। सुना है आपके प्रवचन में यंग जनरेशन बहुत आती है, और महाराज साहब वो भी सुना कि यंग लड़के आपके पीछे दीवाने हैं। महाराज साहब हृदय से विनती करना चाहती हूं, एक 28 साल के पत्नी की वो पत्नी जिनका सौभाग्य भी खत्म होने वाला है, वो करबद्ध महाराज साहब आपसे विनती करती है, आपके सामने कोई भी लड़का महाराज साहब आ जाए बिना शादी वाला, महाराज साहब प्रवचन में एक बात करना, वो अपने जीवन का व्यसन का त्याग नहीं करना चाहता है तो किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने का पाप न करे, वो शादी नहीं करे, अपने आप से मर जाए। महाराज साहब कभी ये तो बोलो, महाराज साहब रोज प्रवचन में बात कर दो, हमारे सौभाग्य की तो चिंता करो कोई। 12 रुपया की 10 रुपया की पूरी ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और मेरे जैसे साधु को तुम क्या मानते हो। तुम तो सचमुच बताऊं, मान लिया तो मेरे पास दुनिया पूरी भरी पड़ी है, मगर तुम पाप की बात तो छोड़ो, तुम व्यसन की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और यहां बैठने वाले भी पूरी खाते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, वाइन पीते होंगे, और व्यभिचार भी तो करते होंगे।